वो दौर था जब सादगी ही सबसे बड़ी खूबसूरती मानी जाती थी। नदिया के पार जैसी फिल्में दिल से बनती थी और दिल तक सीधा पहुंचती थी। उस फिल्म ने गांव गवई की एक प्यारी सी लड़की को पूरे देश की चहेती बना दिया था। वो थी गुंजा। बड़ी बड़ी हीरोइनों के बीच एक सीधी सादी लड़की जब सिल्वर स्क्रीन पर आई तो सबको उसका भोला चेहरा, मासूम मुस्कान और दिल छूने वाली एक्टिंग भा गई। लेकिन अफसोस, जो गुंजा आज हर दिल में बसती है वही रियल लाइफ की गुंजा रियल लाइफ में कहीं गुम हो गई। आज हम बात कर रहे हैं साधना सिंह की, जिन्होंने नदिया के पार में गुंजा का किरदार निभाया था। बनारस की गलियों में जन्मी साधना सिंह को शायद कभी ये नहीं लगा होगा कि एक दिन वो पूरे देश की गुंजा बन जाएंगी। उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में बिना किसी गॉडफादर के कदम रखा था। ना कोई तामझाम, ना ग्लैमर की होड़। नदिया के पार साल 1982 में आई और रातों रात हिट हो गई। उसी फिल्म में कुछ भी नकली नहीं था, ना सेट, ना भावनाएं, ना संवाद, ना ही गुंजा। फिल्म इतनी प्यारी थी, गुंजा उससे कहीं ज्यादा। लोगों को उसमें अपनी बहन, बेटी और प्रेमिका दिखी। लेकिन आपको पता है, इस फिल्म की वजह से साधना सिंह को एक ऐसा टैग मिला जिससे उनकी आगे की पूरी जिंदगी बदल गई। दरअसल नदिया के पार एक ऐसी फिल्म थी जिसमें गाँव की संस्कृति, रिश्तों की मिठास और मासूम प्रेम दिखाया गया था। इस फिल्म में साधना का किरदार इतना प्रभावशाली था कि हर कोई उन्हें उसी रूप में देखना चाहता था। उन्हें उस भौजी गुंजा की छवि से बाहर देखने को लोग तैयार नहीं होते थे। और शायद यही वजह रही कि आगे जब उन्होंने मॉडर्न या ग्लैमरस किरदार करना चाहा तो दर्शकों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। फिल्म इंडस्ट्री भी उन्हें गुंजा से अलग किसी और किरदार में नहीं देखना चाहती थी। यानी एक ही फिल्म से पॉपुलैरिटी तो मिली, लेकिन करियर को रफ्तार नहीं मिली। नदिया के पार के बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, पिया मिलन, सुन मेरी लैला, ससुराल, लेकिन कोई भी फिल्म नदियों के पार जितनी हिट नहीं हो सकी। लोग उन्हें सिर्फ गुंजा के रोल में ही पसंद करते रहे। इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे उन्हें अच्छे ऑफर्स मिलना बंद हो गए और फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुद ही बॉलीवुड से दूरी बना ली। उन्हें शायद ये समझ आ गया था कि जो स्टारडम उन्हें गुंजा बनकर मिला था वो अब उनके लिए एक दीवार बन चुकी है। बॉलीवुड से दूर जाने के बाद भी साधना सिंह ने एक्टिंग से नाता नहीं तोड़ा। उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू किया जहां उन्हें थोड़े बहुत रोल्स मिलने लगे। लेकिन जो जगह उन्होंने दिलों में बनाई थी वो पर्दे पर दोबारा नहीं बन पाई। आज भी अगर आप उन्हें किसी सीरियल में देखते हैं तो आपके मन में वही गुंजा वाली छवि ताजा हो जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस गुमनामी की दुनिया में उन्होंने खुद को कैसे संभाला? असल में साधना सिंह ने एक समझदार निर्णय लिया। उन्होंने एक अच्छे इंसान से शादी की और परिवार को वक्त देना शुरू किया। उन्होंने कभी अपनी असफलता का रोना नहीं रोया, बल्कि अपने फैसलों पर डटी रही। आज भी जब उनसे कोई पूछता है कि वो फिल्में क्यों नहीं करती तो उनका जवाब बड़ा साफ होता है, मैंने अपनी मर्जी से काम करना चुना था और अब भी वही कर रही हूँ। उनके बेटे और बेटी भी अब बड़े हो चुके हैं। उनकी बेटी शीना शहबादी ने भी फिल्मों में कदम रखा, लेकिन माँ की तरह उन्हें भी इंडस्ट्री में कोई खास जगह नहीं मिल पाई। किस्मत शायद एक जैसी थी। लेकिन एक बात बहुत खास है यहाँ, साधना सिंह ने कभी किसी पर उंगली नहीं उठाई, ना इंडस्ट्री पर, ना दर्शकों पर। उन्होंने जो पाया उसे बड़ी विनम्रता से स्वीकारा और जो खोया उसका कभी मलाल नहीं किया। आज भी अगर नदिया के पार टीवी पर आती है तो लोग रिमोट छोड़कर बैठ जाते हैं। गुंजा की मासूमियत और चुनमुन की चंचलता देखते हुए लगता है कि जैसे अपना ही कोई परिवार चल रहा हो। और उस वक्त एक ख्याल जरूर आता है, कहाँ चली गई गुंजा? लेकिन सच तो ये है कि गुंजा कहीं नहीं गई। वो आज भी हमारे दिलों में, हमारी यादों में जिंदा है। वो अपने काम से अमर हो गई हैं। कुछ लोगों का करियर फिल्मी दुनिया में लंबा होता है, कुछ का छोटा, लेकिन कुछ लोग इतने गहरे असर छोड़ जाते हैं कि उनका एक किरदार पूरी उम्र याद आता है। साधना सिंह ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने शायद बहुत सी फिल्में नहीं की, लेकिन जो एक फिल्म की वो अमर हो गई। नदिया के पार की गुंजा आज भी जब हमारी आंखों के सामने आती हैं तो एक सुकून सा महसूस होता है, एक अपनापन लगता है। इस फिल्म की शूटिंग की भी अपनी एक दिलचस्प कहानी है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। साधना को गांव के लोगों के साथ घुलना मिलना पड़ा ताकि किरदार में असलीपन आ सके। उन्होंने लोकल बोली सीखी, मिट्टी की खुशबू को महसूस किया और वही उनके अभिनय में झलक भी आई। उनकी आंखों में जो सच्चाई दिखी वही लोगों के दिलों में उतर गई। और जब फिल्म रिलीज हुई तो किसी को अंदाज नहीं था कि ये इतनी बड़ी हिट होगी। उस जमाने में जब मल्टीप्लेक्स नहीं थे और सिंगल स्क्रीन थिएटर की फिल्मों का जान थे, तब नदिया के पार ने रिकॉर्ड तोड़कर कलेक्शन किया और यही फिल्म 1994 में फिर से बनी। नाम था हम आपके है कौन। फर्क बस इतना था कि वहाँ भव्यता थी और यहाँ सादगी। लेकिन जो जगह गुंजा ने बनाई थी वो जगह आज तक कोई नहीं ले पाया।
कई बार स्टारडम का भार इतना भारी होता है कि वो इंसान को तोड़ देता है, लेकिन साधना सिंह वो मिसाल है जिन्होंने उस स्टारडम को पूरी गरिमा से संभाला। उन्होंने खुद को कभी खत्म नहीं होने दिया। तो अगली बार जब आप नदिया के पार देखें और गुंजा की प्यारी मुस्कान आपके चेहरे पर भी मुस्कान ले आए, तो एक बार सोचना जरूर, कुछ लोग सच में फिल्मों में नहीं दिलों में बसते हैं और गुंजा उन्हीं में से एक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।